टॉपिक अगला है ब्लैंकेट एंड डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट्स। ब्लैंकेट एंड डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट। विभागीय एवं कंबली दर। विभागीय एवं कंबली दर। लेजर। लिख लिया? चलिए इसके बारे में लिख लो। Overheads may be absorbed. Overhead may be absorbed either on the basis of one single rate ब्रैकेट में लिखो नॉन एज ब्लैंकेट रेट। नॉन एज ब्लैंकेट रेट। ब्रैकेट क्लोज। computed for the entire factory, computed for the entire factory or on the basis of separate rates for each individual डिपार्टमेंट / कॉस्ट सेंटर। हिंदी में लिखो। ऊपरी व्यय अवशोषण दरों को पूरे कारखाने के लिए एक दर के रूप में भी संगणित किया जा सकता है। संगणित किया जा सकता है। इसे कंबली दर कहा जाता है। फिर आगे लिखना, कारखाने की संपूर्ण
कारखाने की संपूर्ण कार्यप्रणाली को विभिन्न लागत केंद्रों के रूप में, कार्यप्रणाली को विभिन्न लागत केंद्रों के रूप में विभाजित किया जाता है। लागत केंद्रों के रूप में विभाजित किया जाता है। ये लागत केंद्र उत्पादन विभाग अथवा सेवा विभाग के रूप में हो सकते हैं। हो गया? देखो, इसमें अपन दो चीज़ें देख रहे हैं, एक तो विभागीय ओवरहेड रेट है और एक है ब्लैंकेट ओवरहेड रेट है। तो जो ये कंबली दर बोलते हैं इसको हिंदी में, ये क्या होती है कि जो फैक्ट्री है उसके अंदर जो भी वर्क हुआ है वो अलग अलग एक्टिविटीज़ में हो सकता है ना। अलग अलग एक्टिविटीज़ का मतलब एक ही फैक्ट्री में बहुत सारे काम होते हैं, तो उस टोटल ओवरहेड में नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ का डिवाइड कर दो या फिर कितने घंटे काम हुआ उसका डिवाइड कर दो, तो उससे जो रेट आएगी वो उस रेट को क्या बोलेंगे अपन, ब्लैंकेट रेट कहेंगे। यानी ऊपर तो आएगा टोटल ओवरहेड और डिवाइड बाय हो जाएगा नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ या टोटल वर्किंग आवर्स, नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ या जो हावर्स वर्क होंगे उससे डिवाइड कर देंगे। इससे जो आंसर आएगा उसको अपन क्या बोलते हैं, ब्लैंकेट रेट कहते हैं। और डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट तो नॉर्मली अपन पढ़ते आ रहे हैं कि जो टोटल खर्चे हैं उसमें लेबर हावर्स का डिवाइड करना अपन को, तो किस एक्टिविटी में कितने ओवरहेड लगे, टोटल ओवरहेड डिवाइड बाय लेबर हावर्स जो होंगे वहाँ पर उस एक्टिविटी में कितने घंटे काम हुआ, उस लेबर हावर्स का डिवाइड कर दो, वो क्या आ जाएगी, डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट आ जाएगी। लेबर हावर करना और इसमें ओनली होगा, वही लेबर हावर ही है, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ गिवन होती है, एक ज़्यादातर चांस में ये होती है। अगर ये नहीं है तो फिर अपन हावर्स का डिवाइड करते हैं। ये फॉर्मूला लिख दो ब्लैंकेट रेट का केवल। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपको डालना है अंडर एब्जॉर्प्शन एंड ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। अंडर एब्जॉर्प्शन एंड ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, ऊपरी व्ययों का न्यून अवशोषण व अधि अवशोषण, ऊपरी व्ययों का न्यून अवशोषण व अधि अवशोषण। इसके बारे में लिखना है द चांसेस ऑफ एक्चुअल एंड
the chances of actual and absorbed overhead are same. Actual and absorbed overheads are same is rare. The difference between the overheads and overheads absorbed and overhead incurred, absorbed and the overhead incurred is called under and over absorption of overhead, is called under and over absorption of overhead. लाइन चेंज करके लिखना फिर, when overhead charged to production are greater than the actual then it is called over absorption. फिर वापस लाइन चेंज करके लिखना, if the actual overheads are more than the overheads absorbed, then it is known as under absorption of overhead. More than the overhead absorbed, then it is known as under absorption of overhead. हिंदी में लिखिए। वास्तविक व्ययों तथा अवशोषित या वितरित किए गए व्ययों की राशि में अंतर होना स्वाभाविक है। लाइन चेंज करके लिखो, यदि अनुमानित आधार पर अवशोषित की गई राशि वास्तविक राशि से कम होती है तो इसे ऊपरी व्ययों का न्यून अवशोषण कहा जाता है। तो इसे ऊपरी व्ययों का न्यून अवशोषण कहा जाता है। इस वापस लाइन चेंज करके लिखना,
यदि अवशोषित राशि वास्तविक राशि से अधिक होती है, वास्तविक राशि से अधिक होती है, तो इसे ऊपरी व्ययों का अधिअवशोषण या अत्यावशोषण कहा जाता है, या अत्यावशोषण कहा जाता है। इसके बाद टॉपिक डालना ट्रीटमेंट ऑफ अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन। इसका ट्रीटमेंट टॉपिक डाल दो, ट्रीटमेंट ऑफ, फिर आगे सेम ये लाइन लिखनी है आपको हिंदी में, न्यून अवशोषण एवं अधि अवशोषण का निपटारा करना। इसमें लिखिए, इट मे बी डिस्पोज्ड ऑफ by use of supplementary rate. By use of supplementary rate. फुल स्टॉप लगा लिखना। सप्लीमेंट्री रेट आर ऑफ टू टाइप्स, आर ऑफ टू टाइप्स। पहली लिखो पॉजिटिव सप्लीमेंट्री रेट और सेकंड नेगेटिव सप्लीमेंट्री रेट। हिंदी में लिखो। इसके लिए पूरक दर का प्रयोग किया जाता है, पूरक दर का प्रयोग किया जाता है। पूरक दर दो प्रकार की होती है, पूरक दर दो प्रकार की होती है, धनात्मक पूरक दर और ऋणात्मक पूरक दर। इसका फॉर्मूला लिखिए सप्लीमेंट्री रेट का, ऋणात्मक। उसका फॉर्मूला लिख रहे हैं। सप्लीमेंट्री रेट का फॉर्मूला होगा अमाउंट ओवर ऑब्लिक अंडर एब्जॉर्ब्ड डिवाइड बाय एक्चुअल बेस। अमाउंट ओवर ऑब्लिक अंडर एब्जॉर्ब्ड डिवाइड बाय एक्चुअल बेस।
ना, ओवर की जो रेट अगर ओवर आ रहा है, देखो ओवर और अंडर का मतलब क्या है कि जो हम लोग ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन करते हैं या अवशोषण करते हैं या वितरित करते हैं वो अनुमानित आधार पर करते हैं। अपन को टोटल दे रखे होते हैं, फिर अपन एरिया वाइज या उनके हिसाब से अपन बांट देते हैं उनको। जब वास्तव में खर्चा होता है तो फिर उनका कंपैरिजन किया जाता है। वो तो पहले अपन एस्टिमेट करके बना रहे हैं, है ना, जो स्टेटमेंट बनेगा हमारा वो एस्टिमेटेड होगा। फिर अपन एक्चुअल पूरा साल खत्म होगा या पूरा जो वो जॉब हमारी खत्म होगी उसमें अपन वास्तविक के खर्चों को कंपेयर करेंगे इससे, तो उसमें कुछ अंतर आएगा, जरूरी नहीं हमेशा सेम आए वो। तो उसमें जो डिफरेंस आएगा वो अंडर या ओवर हो सकता है। अगर हमने जो खर्चे लगाए उस पर वो ज़्यादा हो गए और एक्चुअल कम हुए, तब तो इसको अपन बोलते हैं ओवर एब्जॉर्प्शन, अधि अवशोषण बोलेंगे। जो अवशोषित जो एक्सपेंसेज होंगे, एब्जॉर्ब जो ओवरहेड है वो ज़्यादा हो गए और वास्तव में जो थे रियल जो एक्सपेंडिचर हुए थे, एक्चुअल जो एक्सपेंसेज हुए वो कम हुए, तो जो डिफरेंस आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, ओवर एब्जॉर्प्शन कहेंगे, अधि अवशोषण कहेंगे। और इसका अपोजिट भी हो सकता है कि हमने जो वास्तव में खर्चे किए वो कम है, ज़्यादा है, और हमने अनुमान जो लगाया था, एस्टिमेट किया था, वो एक्सपेंडिचर कम है। एस्टिमेटेड जो ओवरहेड अपन ने एब्जॉर्ब किए थे वो तो हो गए कम, और एक्चुअल जो है वो ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसका मतलब हमने कम किए तो वो अंडर माना जाएगा, अंडर एब्जॉर्प्शन माना जाएगा। अब इसका ट्रीटमेंट अपन को क्या करना है, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए अपन को एक सप्लीमेंट्री रेट यूज़ करनी पड़ेगी कि ज़्यादा हो गया तो क्या करेंगे, कम हो गया तो उसको क्या करना है। तो अगर ज़्यादा हो गया तो वो ओवर है, तो ओवर के लिए अपन इसकी रेट जो यूज़ करेंगे वो पॉजिटिव सप्लीमेंट्री रेट मानी जाएगी। और अगर कम एब्जॉर्प्शन हो गया तो उसको अपन बोलते हैं अंडर, तो अंडर के लिए कौन सी रेट होती है, नेगेटिव सप्लीमेंट्री रेट। फॉर्मूला यही है, अगर वो ओवर आएगा तो अमाउंट जो ओवर एब्जॉर्ब हुई वो लिखेंगे और डिवाइड बाय एक्चुअल बेस करेंगे। एक्चुअल बेस क्या है, तो उस पीरियड में कितनी स्टैंडर्ड यूनिट्स अपनी उसमें बन रही है, जो ड्यूरेशन अपने जो जॉब कंप्लीट हुई, 1 महीने 2 महीने 4 महीने जो भी टाइम लगा, उस टाइम में वहाँ पर कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करी अपन ने, वो एक्चुअल बेस होगा हमारा, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। तो उसका डिवाइड करेंगे तो से इसकी एक रेट आ जाएगी, सप्लीमेंट्री रेट। अगर वो अंडर हुआ तो अमाउंट अंडर की आ जाएगी, कितना अपन ने कम एब्जॉर्प्शन किया है, डिवाइड बाय एक्चुअल बेस का डिवाइड कर देंगे अपन इसमें। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 18। अच्छा 17 भी होगा, हिंदी मीडियम में हो सकता है अलग हो। जो ये टॉपिक चल रहा है उसके जस्ट अगला एक एग्जाम्पल है जिसमें लिखा हुआ है कॉस्ट सेंटर इन अ फैक्ट्री फर्निशेज द फॉलोइंग वर्किंग कंडीशंस। नॉर्मल वर्किंग वीक दे रखे 40 आवर्स, एक वीक में 40 घंटे काम होता है। नंबर ऑफ मशीन है 15, नंबर ऑफ वीकली लॉस ऑफ आवर्स ऑन मेंटेनेंस एक्सेट्रा, है ना, वीक में 4 घंटे का अपन को पर मशीन लॉस होता है। एस्टिमेटेड एक्चुअल एनुअल ओवरहेड है 1,55,520, एस्टिमेटेड दे रखे हैं ना, ये अनुमानित हैं। एस्टिमेटेड डायरेक्ट वेज रेट है 3 रुपये पर आवर्स। उसके बाद नंबर ऑफ वीक वर्कड पर ईयर, हर हफ्ते में काम जो हो रहा है एक्चुअल में वो कितना हो रहा है, 48 आवर्स हो रहे हैं, जबकि नॉर्मल वर्किंग वीक कितना है, 40 घंटे का है, और एक्चुअल में काम कितना कर रहे हैं, 48 आवर्स कर रहे हैं। एक्चुअल रिजल्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ ए 4 वीक पीरियड आर, वास्तविक रिजल्ट अपन को दे रखा है, एक्चुअल डेटा अपन को जो दे रखी है 4 वीक के अकॉर्डिंग दे रखा है, तो इसको साल में कन्वर्ट करके कर लेंगे टोटल। तो ओवरहेड इनकर्ड 4 वीक में हमारे पास 15,000 का ओवरहेड हुआ है, वेजेस 7,000 की हुई, और मशीन हावर प्रोड्यूस हुए 2200 घंटे। मशीन घंटे कितने काम हुए, 2200 घंटे। ये 4 हफ्ते की डिटेल अपन से पूछा, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द ओवरहेड रेट पर मशीन हावर एंड कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अंडर और ओवर एब्जॉर्ब्ड ऑफ बोथ वेजेस एंड ओवरहेड्स। एक तो अपन को एक मशीन रेट कैलकुलेट करनी है, मशीन हावर रेट, और एक अंडर और ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड और वेजेस दोनों अपन को कैलकुलेट करनी, अंडर या ओवर कितना हुआ जो। तो उस मशीन हावर रेट कैसे निकालते हैं, स्टार्टिंग में सबसे पहले ये टॉपिक पढ़ा था अपन ने। मशीन हावर रेट का फॉर्मूला क्या होता है, ओवरहेड डिवाइड बाय हावर्स वर्कड, वही करते हैं ना, बस वही करना अपन को।
फर्स्ट जो अपन से पूछा है उसमें अपन को निकालनी क्या है, मशीन हावर रेट। ये अपन को कैलकुलेट करनी। एग्जाम्पल नंबर 17 है। इसमें अपन को नंबर ऑफ मशीनें कितनी दे रखी है, 15, ठीक। और नॉर्मल वर्किंग वीक जो है वो अपने को 40 घंटे, लेकिन एक्चुअल कितने घंटे काम हो रहा है, 48 आवर्स हो रहा है। तो इफेक्टिव आवर्स पर वीक कितने होंगे, 48 इफेक्टिव आवर्स पर वीक एक वीक का कितना होगा, 2 घंटे 48 कुछ इसमें माइनस किया है क्या, अच्छा नंबर ऑफ वीक वर्कड पर ईयर दे रखा, ओके। एक साल में 48 घंटे टोटल हैं। नॉर्मली तो 52 वीक होते हैं, लेकिन कुछ घंटे काम नहीं हुआ होगा, इसलिए एक साल में घंटे कितने लिए इन्होंने, 48 घंटे लिए हैं। और इफेक्टिव आवर्स पर वीक कितने हो जाएंगे, इसमें कुछ माइनस भी करा क्या, इसमें नंबर ऑफ वर्किंग वीक 40 आवर्स दे रखा है, 400 वीक है ना। हाँ 48 वीक है पूरे साल के। इफेक्टिव आवर्स पर वीक कैसे निकाला, 36 वैल्यू क्या है इसमें, कोई दे रखी क्या 36, अच्छा वो एक चीज़ दे रखी है, एक्चुअल रिजल्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ 4 वीक, अच्छा ये तो 4 वीक का दे रखा है। लॉस दे रखा है ना इसमें, हाँ 4 आवर्स का दे रखा ना। नंबर ऑफ वीकली लॉस ऑफ आवर्स ऑन मेंटेनेंस, तो मेंटेनेंस में इसका मतलब ये काम नहीं हो रहा है, तो काम कितने घंटे होगा, 40 में से 4 घंटे काम ही नहीं हो रहा है, तो 36 घंटे काम होगा। तो इफेक्टिव आवर्स हमारे कितने होंगे, एक तो नंबर ऑफ मशीन कितनी है, नंबर ऑफ मशीन ये तो है 15, इफेक्टिव आवर्स जो हैं एक वीक में, इफेक्टिव हार्स पर वीक टोटल 40 है, उसमें से 4 घंटे मेंटेनेंस का टाइम है, तो 36 घंटे एक हफ्ते में काम होता है। और एक साल में कितने घंटे हैं, वीक है टोटल, वीक इन ए ईयर 48, तो पूरे साल भर में कितने घंटे काम हुआ वो अपन निकाल सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लो। 15 मशीनें, एक मशीन पर 36 घंटे लग रहे हैं वीक के, तो 15 मशीनें हैं टोटल। ये हम टोटल साल का अपन निकाल रहे हैं, इफेक्टिव आवर्स पर ईयर कितने घंटे काम होगा, इफेक्टिव आवर्स पर ईयर, तो ये हो जाएगा 15 मशीनें हैं, 36 घंटे एक हफ्ते में काम होता है, और 48 हफ्ते पूरे साल भर के हैं। तो अमाउंट कितनी हो जाएगी इसकी, 25,920 आवर्स। ये पूरे साल भर के इफेक्टिव आवर्स हैं, यानी कि काम हुआ इतने घंटे पूरे साल भर में। अब अपन को एक्चुअल ओवरहेड दे रखे क्वेश्चन के अंदर 1,55,520 एस्टिमेटेड एक्चुअल ओवरहेड्स क्वेश्चन में लिखा हुआ है। सर ये तो ओवर पर वीक इफेक्टिव ओवर, ये तो एक मशीन का ना, हाँ एक मशीन, मशीन है तो इसमें हाँ। एस्टिमेटेड ओवरहेड दे रखे आपको, एस्टिमेटेड ओवरहेड वो अपन को दे रखे 1,55,520 रुपये क्वेश्चन में दे रखे, ये एस्टिमेटेड है। तो मशीन हावर रेट निकालनी है, तो ये इतने घंटे काम हो रहा है, इतने खर्चे एस्टिमेटेड हैं, तो इससे डिवाइड कर दो, मशीन हावर रेट आ जाएगी। हाँ सर, मशीन हार्स रेट एस्टीमेट मतलब पूरी अनुमानित, इतना चलेगी मशीन, हाँ 1,55,520 डिवाइड बाय 25,920 घंटे, 6,000 तो 6 रुपये आ रही है। ये हो गई, 1 घंटे मशीन चलेगी तो 6 रुपये का खर्चा आएगा, ये मशीन हावर रेट हो गई है एक मशीन है। एक मशीन का। अब अपन को जो अगला पॉइंट कैलकुलेट करना है, वेजेस का और ओवरहेड का ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन कैलकुलेट करना, कि कितना ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लिया या कितना कम एब्जॉर्ब किया है, वो अपन को निकालना। ये तो नॉर्मल अपन मशीन हावर रेट निकाली, जो अपन पहले भी निकालते आ रहे थे। अब जो अपन अभी जो टॉपिक पढ़ा था अंडर और ओवर, वो अब कैलकुलेट करना बी पॉइंट के अंदर। इसमें आपको क्या निकालना, अब अंडर और ओवर एब्जॉर्ब
ओवरहेड और वेजेस दोनों को कैलकुलेट करना। तो अपन कैसे निकालेंगे, अपने को एक्चुअल तो दे रखा नीचे 4 वीक की इन्फॉर्मेशन और एस्टिमेटेड अपन निकाल चुके हैं, तो एक्चुअल और एस्टिमेटेड का कंपैरिजन करना अपन को, ठीक है ना। तो जो सबसे पहला पॉइंट अपन निकाल रहे हैं इसका वेजेस का निकाल रहे हैं। वेजेस एब्जॉर्ब्ड कितनी हुई, वेजेस एब्जॉर्ब्ड, मजदूरी कितनी लगी वो ऊपर दे रखी रेट के हिसाब से देखो ना। एस्टिमेटेड एक्चुअल ओवरहेड के नीचे लिखा हुआ एस्टिमेटेड डायरेक्ट वेजेस रेट, वो दे रखी है ना। तो 15 मशीनें हैं और 40 घंटे काम हो रहा, क्योंकि देखो इसमें मजदूरों को तो पेमेंट अपन को देना ही पड़ेगा, चाहे वो मशीन चली चाहे नहीं चली, प्रोडक्शन भले ही नहीं हुआ उस टाइम में, लेकिन मजदूरों को तो पैसा देंगे अपन। तो 15 मशीनें 40 घंटे और 3 रुपए रेट, एक घंटे पूरे साल का देंगे। वीक का 4 वीक का अपन को दे रखा है, तो 4 वीक से कंपैरिजन कर लेंगे अपन को कंपैरिजन करना है। तो 4 वीक की जो डिटेल दे रखी है उससे 4 से कंपेयर करेंगे, इसलिए इसको 4 वीक के अकॉर्डिंग निकाला। 15 मशीनें 40 घंटे 4 वीक और 3 रुपये की रेट है, उनकी रेट कितनी है 3 रुपये की, तो 7,200 रुपये उनको अपन देंगे। ये एस्टिमेटेड है इसके हिसाब से। और एक्चुअल आपको दे रखा नीचे वेजेस इनकर्ड दे रखा है, एक्चुअल वेजेस लिख दो इसको, एक्चुअल वेजेस वो कितनी दे रखी है 7,000। ये तो हमने एब्जॉर्ब की जो एस्टिमेट की, और ये एक्चुअल है, तो ये अंडर है कि ओवर है, ओवर हो गया है ना। तो इसको अपन लिखेंगे ओवर एब्जॉर्प्शन अपने जो अनुमानित है ज्यादा है तो हाँ अनुमानित कम है तो ऑफ वेजेस, तो 7,000 वर्किंग वीक 4 हफ्ते का है। हाँ नीचे दे रखा है 4 वीक की इन्फॉर्मेशन दी थी अपन को, तो अपन जो एस्टिमेट करें वो 4 वीक के हिसाब से करेंगे। 40 घंटे भी 4 वीक के ना, 40 घंटे तो 1 वीक की इन्फॉर्मेशन है, एक वीक वो ऊपर तो 1 वीक दे रखा है, लेकिन नीचे जो एक्चुअल चीज़ें दे रखी है वो 4 वीक की दे रखी है, तो अपन उस एक्चुअल से तो कंपेयर करेंगे। वो 4 के तो वो जो एस्टिमेट है वो भी 4 वीक का करके करेंगे अपन। तो कितना आ जाएगा 200 रुपये की हमारी वेजेज क्या हो गई ओवर, वेजेस से कंपेयर करना है। दोनों को ही बोला था ना क्वेश्चन में, तो इस लाइन को पढ़ो सेकंड वाली। हाँ अब इसका बी का सेकंड पॉइंट ओवरहेड का भी करते हैं अपन। सेकंड पॉइंट ओवरहेड जो है उसको करेंगे अपन। ओवरहेड एब्जॉर्ब कितने हो रहे हैं, ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड अपने को ये भी 4 वीक के अकॉर्डिंग निकालना है ना। 2200 घंटे है सर। तो 2200 घंटे की डिटेल दे रखी है, नीचे लिखा हुआ मशीन हावर्स प्रोड्यूस्ड 2200 घंटे, और एक मशीन की घंटे की रेट अपन निकाल चुके, 6 रुपये आई थी, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो 13,200। ये तो क्या हो गया ऑब्जर्व जो एब्जॉर्ब किया वो ओवरहेड आ गए। मशीन टोटल 4 वीक में 2200 घंटे चली, ये डिटेल अपन को नीचे दे रखी है, और 6 रुपये मशीन हावर रेट अपन ने एस्टिमेट करी है, ये एस्टिमेटेड ही था, तो इसके हिसाब से 6 रुपये प्रति घंटे की रेट आ गई। तो टोटल खर्चा मशीन पे कितना आएगा ओवरहेड का 13,200। अब एक्चुअल कितना दे रखा है 15,000 एक्चुअल ओवरहेड, वो दे रखे 15,000। तो अपन एब्जॉर्ब 13,200 की है, जबकि एक्चुअल 15,000 लग रहे हैं, तो बाकी का अंडर हो गया, तो अंडर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा 15,000 माइनस 13,200, तो 1,800 रुपये ये माना जाएगा अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। इसके अंदर 4 वीक का एक्चुअल भी दिया हुआ है और एक्चुअल भी दिया हुआ है।